नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दोस्तों ऑड वन आउट यानी कि भिन्न चीज़ों को चुनना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी में, एसएससी में यानी कि कई सारे सरकारी नौकरी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होने वाला, ये मेरी आपको गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, ऑड वन चुनना है, मतलब भिन्न चुनना है। मतलब हमें क्या करना है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो बाकी 4 ऑप्शन से अलग हो। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे क्यू एस डब्ल्यू है, जे एल पी, क्यू एस एक्स, सी ई आई, एच जे एन, हमें रिलेशन फाइंड करेंगे। अब देखिए क्यू के बाद एस कब आएगा, देखिए क्यू के बाद आर, आर को छोड़ के क्या लाया गया, एस लाया गया, ठीक। उसी पर अगर एस के बाद टी, यू, वी, इन सबको छोड़कर क्या लाया गया, डब्ल्यू लाया गया। मतलब पहले दोस्तों एक को छोड़ के फिर दूसरे को लाया गया, फिर 3 को छोड़कर बाकी दूसरे को लाया गया, ठीक है। उसमें जी एल पी, देखिए अब हमको यही रिलेशन फाइंड करना, ठीक है ना। अब देखिए जे के एल, ठीक है, के हटा के एल, तो एम एन ओ, ठीक है, तीनों काट के क्या आ गया, पी आ गया। चलिए ये तो इस रिलेशन को समझता है। चलिए सी ई आई, देखिए सी के बाद डी आ गया है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, ई आया, ठीक है। चलिए देखिए ई आई, ठीक है, और फिर आपका जे के एल, ठीक है ना। अब देखिए सी के बाद क्या गया है, डी, और डी को छोड़कर क्या लाया गया, ई लाया गया, और ई के ठीक बाद क्या ला दिया गया, आई ला दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन, ये इस रिलेशन को दोस्तों कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा ऑड वन हो जाएगा। बाकी अगर देखें, देखिए क्यू के बाद क्या आया है, आर आया है, चलिए ठीक है। एस के बाद टी, यू, वी, ठीक है ना, डब्ल्यू, उसको छोड़कर फिर क्या लाया गया, एक्स लाया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ये सही है, ठीक है। एच के बाद आई लाया गया है, तो जे के एल एम, ठीक है ना, उसके बाद क्या लाया गया, एन लाया गया, ठीक है। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो शायद मेरे ख्याल से ये दोस्तों एल है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या एल होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि इसलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद एक्स आया है, अगर यहाँ पे एल रखते हैं तो देखिए आपके बाद आई जे के बाद क्या एल आया है। मतलब देखिए दोस्तों, बार बार क्या कर रहा था, 3 3 छोड़कर ला रहा था, 3 छोड़ के इसमें भी लाया, 3 छोड़ के इसमें भी लाया, 3 छोड़ के इसमें लाया। लेकिन देखिए दोस्तों, आपका टी यू वी और डब्ल्यू, इसमें 4 को छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट हुआ, ये आपका दोस्तों क्या है, एल है, ठीक है ना, इसको याद रखें क्या है, एल है। यानी इस हिसाब से दोस्तों चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। चौथा हमारा क्या होगा दोस्तों, आपका इस रिलेशन को दोस्तों एक साथ लेकर नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। अब देखिए एल जे एच एफ, एस क्यू ओ एम, ई सी बी ए, जे एक्स वी टी, एफ डी, बी जेड। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि आप खुद से इसके आंसर को देने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। अब देखिए एल के बाद जे एच एफ, देखिए एल के बाद एल, ठीक है ना। अब देखिए एल जे एच एफ, ठीक है ना। अब देखिए जे, अब देखिए देखा दोस्तों, तो जे के बाद दोस्तों क्या आता है, के आता है, तो के को छोड़कर क्या लाया गया है, एल लाया गया, ठीक है। उसी एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी आता है, तो जी को छोड़कर क्या लाया गया, एच लाया गया। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, ये लॉजिक हर जगह लगाना, ठीक है ना। अब देखिए क्यू के बाद क्या आता है, क्यू आर, आर को छोड़कर क्या लाया गया, एस लाया गया। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन को छोड़कर क्या लाया गया, ओ लाया गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सी के बाद क्या आ गया, डी आता है, और डी को छोड़कर क्या लाया गया, ई लाया गया। लेकिन देखिए दोस्तों ए के ठीक बाद क्या किया, बी लाया गया। अगर रिलेशन को अगर सही से लेके चलना रहता तो यहाँ पे क्या आता, सी आता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आया क्या है, यहाँ पे आया है दोस्तों आपका बी। यानी कि ये तीसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। अगर इसको देखें तो देखिए एक्स के बाद क्या आया है, जेड आया है, मतलब वाई को छोड़कर जेड लाया गया। इसे क्यू के टी के बाद क्या वी आया है, यू को छोड़ दिया। चलिए भी इस रिलेशन को लेकर चल रहा है। अब देखिए डी के बाद क्या आया है, एफ आया है, ई को छोड़ दिया है, और जेड के बाद दोस्तों क्या, ए को छोड़कर क्या आया, बी ला दिया। यानी कि तीसरा हमारा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए एच बी, टी ओ, जेड यू, एन आई, जे ई, ठीक है ना। अब देखिए बी के बाद एच कब आएगा, तो सी, डी,
ई एफ जी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 के बाद, ठीक है ना। अब वो के बाद कब आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब देखिए कितना, 4 अंकों के बाद आ रहा है। अब देखिए यू, ठीक है ना, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, 4 अंकों के बाद। अब देखिए आई जे के एल एम, ठीक है, फिर क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है, ठीक है। यानी देखिए या तो 5 के बाद या तो 4 के बाद, ठीक है। लेकिन देखो ई एफ जी एच आई जे, ठीक है ना, ई के बाद क्या है दोस्तों, एफ जी एच आई और जे, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों 4, तो देखिए 4 4 4 और आपका क्या दोस्तों, 4, यानी कि सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। ए नंबर, सॉरी 1 नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह 4 4 छोड़कर दोस्तों ला रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, 5 के बाद से आपका छठवा ला रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये तो बहुत आसान है दोस्तों, और दिमाग लगा के बना दीजिए। देखिए आई जे ओ पी आर एस ए बी, एक के बाद एक दूसरा है, दूसरा में क्या है, एफ एफ दिया है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑड वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ओ पी एम एन पी क्यू आर एस के एल। अब देखिए दोस्तों अगर आप वही एक के बाद एक अक्षर वाला आप अगर रिलेशन लगाएंगे, तो देखिए ओ के बाद पी आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद एस आता है, के बाद एल आता है, पी के बाद क्यू आता है। अब हमें ये फाइंड करना है कि देखिए दोस्तों एक ये रिलेशन तो चलिए सब में सेम है, लेकिन एक ऐसा रिलेशन देखिए दोस्तों जो सब में नहीं है। अब इसे देखिए, अब हम दिमाग लगाएं तो देखिए हमको पता चलेगा कि देखिए एम के बाद दोस्तों एन आ रहा है, ठीक है, चलिए, लेकिन दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। आर के एस भी, सॉरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सॉरी 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 दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, मैंने कांस्टेंट बोला गलती से, माई बैड दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये भी दोनों दोस्तों क्या है, कॉन्सोनेंट है। के एल भी दोस्तों क्या है, कॉन्सोनेंट है। पी क्यू भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन देखिए ओ पी में क्या है, पी तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ दोस्तों आपका क्या है, वॉवेल, क्या है, वॉवेल है, यानी कि पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए के एल एल बी ई डी ए बी ए जी एच जी बी बी सी, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा है जो दोस्तों आपका अलग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे के की, तो अब जे के एल, ठीक है ना, के बाद एल एल क्या किया गया है, लगातार कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी, ठीक है ना, डी, ई के बाद क्या किया गया, डी किया गया, चलिए ये भी ठीक है। अब देखिए जी के बाद क्या किया गया, जी एच जी किया गया है, ए बी ए किया गया है, बी बी सी किया गया। अब देखिए दोस्तों इन सब में जानते हैं कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि भले से बीबीसी में बी आपका बीच में 2 बार कर दिया गया है, आपका एल एल भी किया है, इन दोनों में सेम बात, चारों में सेम बात यह है कि पहले अक्षर को ही रिपीट किया है, जैसे डी पहले है तो डी को ही रिपीट किया है, ए पहले तो ए को ही रिपीट किया गया है, बी है तो बी को ही रिपीट किया है, जी है तो जी को रिपीट किया है। लेकिन यहाँ पे के पहले, लेकिन के को रिपीट ना करके किसको रिपीट कर दिया है, बाद वाले अक्षर यानी एल को रिपीट कर दिया गया, यानी पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए दोस्तों क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर आप कर लिए हो तो पॉज कीजिएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब अब देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू, क्यू के बाद क्या दोस्तों, आर एस को काट के क्या कर दे, टी कर दे, ठीक है। अब देखिए एम एन डायरेक्ट लगातार, ठीक है। अब देखिए के बाद आई जे, ठीक है ना, ठीक है ना, आई जे, फिर क्या आया दोस्तों, के आया, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार दोस्तों सी डी ई, डी को छोड़कर क्या कर दिया, एफ कर दिया गया है। और वही डब्ल्यू के बाद एक्स वाई को छोड़कर क्या किया दोस्तों, जेड कर दिया गया। नहीं दूसरा हमारा एम एन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड वन हो जाएगा, मतलब हमारा भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें इसके ठीक इसके लगातार कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या दोस्तों, आर क्यू पी एच जी एफ के एल एम एन पी आर और बी सी डी, रिलेशन फाइंड दोस्तों। देखिए अब देखिए पी क्यू आर लगातार,
FGH लगातार, KLM लगातार, ठीक है ना, MNP, देखिए P के बाद Q नहीं है और N और R कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए BCD, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन सब में दोस्तों क्या किया गया, लगातार रखा गया, क्या कि दोस्तों लगातार रखा गया, बोलते उलट पुलट रखा गया लेकिन लगातार है। लेकिन NPR में दोस्तों नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न। क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, BCD, CDE, FGH, DEF, EF। आपको तो बहुत आसान लग रहा है दोस्तों। पहले क्या किया, कैपिटल किया, बड़ा अक्षर रखा, फिर छोटा स्मॉल कर दिया, फिर कैपिटल है स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, बीच में स्मॉल कर दिया गया है, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब देखिए KRS, ठीक है ना। अब देखिए के के बाद KLMNOPQ, ठीक है ना। अब फिर क्या किया दोस्तों, फिर किया है दोस्तों R, क्या किया गया है, R किया गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या क्या है दोस्तों, के बाद से फिर क्या किया गया, R, फिर अब देखिए R के बाद RSTUVW, ठीक है ना। फिर क्या किया दोस्तों, X किया गया, ठीक है। यानी कि पहले दोस्तों 6 के बाद अगला लिया गया है, फिर दोस्तों 5 के बाद दोस्तों अगला लिया, ठीक है ना। देखिए उसके बाद BIP, अब ये रिलेशन देखेंगे। अब देखिए B, ठीक है ना, B के बाद C, D, E, F, G, H, और फिर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, I, ठीक है। अब देखिए फिर 6 के बाद, अब देखिए I के बाद दोस्तों I के बाद क्या आएगा, J, K, L, M, N, O, ठीक है, P। अब देखिए दोस्तों इसमें भी क्या किया है, 6, क्या किया गया है, इसमें 6 लिया गया, ठीक है ना। इसमें 5 लिया गया था, देखिए R के बाद STUVW X लिया गया था, इसमें JKLMNOP, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अब हमें एक ऐसा, देखिए अब हम तीसरा जब देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है। अब देखिए C के बाद क्या है, C के बाद वो मान लीजिए क्या है, D, ठीक है, E, F, G, H, I, और आपका फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा J, ठीक है। तो 6 के बाद इधर तो हो रहा है। अब देखिए J के बाद क्या है दोस्तों, J के बाद K, L, M, N, O, P, Q। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें भी 6 के बाद किया गया है, यानी कि दोस्तों 6 वाला राइट आंसर होगा। इसमें 5 के बाद किया गया है, यानी KRX हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। अब देखिए DOG, ठीक है ना, DOG, DINFED, JOT, OUT, ठीक है। देखते हैं, चलिए D के बाद क्या आएगा, EFG, ठीक है ना। अब देखिए तो EF को छोड़कर फिर क्या कर दिया गया, G कर दिया गया, ठीक है ना। उसी प्रकार D के बाद दोस्तों क्या आएगा, EF, ठीक है, GH। देखिए ये तो रिलेशन इसमें नहीं बना है, इसमें जरा देखते क्या वो रिलेशन बनता है। देखिए F के बाद क्या आएगा, ठीक है ना, F, ठीक है ना। E के बाद दोस्तों F, DEF, देखिए DEF ही लगातार है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों OUT, तो अगर देखा जाए इसमें भी दोस्तों अगर वैसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, आउट है दोस्तों, आउट में नहीं बन रहा है, JOT में नहीं बन रहा है। अगर अगर भिन्न चुनना हो तो देखिए इन सब में कोई दोस्तों लगातार नहीं है, सब उल्टा पुल्टा दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, पीछे से लगातार दे दिया है, यानी चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट हो। तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन से संज्ञा प्रयुक्त है? देखिए दोस्तों 3 शब्द दिए हैं या 4 शब्द दे सकते हैं, उनके कोड दे दिए हैं। आपको ये पहचानना है कि इसमें वेरी का कोड क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हॉट फिल्टर्ड कॉफी 1, 2, 3 लिख देने से ये साबित नहीं होता कि हॉट हमारा 1 होगा, फिल्टर्ड हमारा 2 होगा, कॉफी हमारा 3 होगा। ये दोस्तों कहना एकदम दोस्तों गलत है, हमें पहचानना पड़ेगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हम सबसे कॉमन पहचानेंगे, जैसे हॉट फिल्टर्ड कॉफी और वेरी हॉट डे, इन दोनों में कॉमन क्या है, हॉट कॉमन है। वैसे इनके कोड में एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। देखिए 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी हमारा हॉट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही 3, 5, 6 ये तो हो गया। अब देखिए 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पता चला कि हॉट हमारा क्या है, 3 है, ठीक है।
हॉट हमारा क्या है, 3 है। और अगर बात करेंगे दोस्तों इन दोनों की, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, डे कॉमन है। डे कॉमन है तो एक संख्या भी कॉमन होगी, तो देखिए दोनों में 5 क्या कॉमन है, तो डे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस डे अगर हमारा 5 हो जाएगा तो वेरी हमारा क्या हो जाएगा, वेरी हमारा हो जाएगा 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में 6, 7, 8 का अर्थ है हाउ आर यू, 3, 4, 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, और 5, 6, 9 का अर्थ है यू वर वंडरफुल। तो इस भाषा में यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। देखिए दोस्तों हाउ आर यू और हाउ इज लाइफ दोनों में कॉमन क्या है, हाउ कॉमन है, ठीक है। तो एक संख्या भी कॉमन होगी, तो देखिए 7 थाला फॉर अ रीजन, दोस्तों क्या है, कॉमन है, हाउ 7। उसी प्रकार अब देखिए यू का हमें पता करना है, तो देखिए दोस्तों यू आपका इसमें भी है, यू आपका क्या है दोस्तों, इसमें भी, ठीक है। अब समझिए दोस्तों इन दोनों में एक ऐसी संख्या होगी जो कॉमन होगी, जैसे देखिए दोस्तों 3, 4 सॉरी यहाँ पे आपका 3, 4, 7 है और 5, 6, 9 है। तो अगर हम पता लगाएं तो देखिए दोस्तों 6 देखिए, ठीक है, यू वर वंडरफुल में 5, 6, 9 हो गया, और 3, 4, 7 हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर बात करें और 5, 6, 9 का अर्थ क्या है, यू वर वंडरफुल, तो देखिए दोस्तों हाउ इज लाइफ, देखिए हाउ आर यू, इसमें क्या है 6, 7, 8 है और 5, 6, 9 है। दोनों में दोस्तों देखिए क्या है 6 कॉमन, 6 क्या है कॉमन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हाउ आर यू में, तो देखिए तो आर तो चलिए कुछ नहीं, हाउ हमारा क्या है 7 है, तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आए, कंफ्यूज हो गया तो एक बार समझ लीजिए। देखिए हाउ हमें पता चला कि हमारा क्या है, हाउ हमारा 7 है, हाउ हमारा क्या है 7 है, ये हमको पता चल गया अच्छे से। अब ध्यान दीजिए कि यू देखिए इसमें भी है, यू क्या है इसमें भी है, तो एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए 6 क्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 7 आपका क्या है, आपका हाउ है, ठीक है। तो आर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में 5 to 6 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ है ब्लू कलर, और 4 से 6 का अर्थ है कलर इज फन। तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखिए दोस्तों फन किसमें किसमें, तो देखिए फन आपका क्या है, सिर्फ इसी में फन है, फन का पता करना। देखिए स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 5 to 6 दोनों में ब्लू कॉमन है, ब्लू का पता लेंगे सबसे पहले। देखिए 2 दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ब्लू क्या है 2 हो जाएगा, ब्लू हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम बात करेंगे 4th कलर इज फन। अब देखिए दोस्तों अगर ब्लू हमारा 2 है तो कलर हमारा क्या हो जाएगा, कलर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कलर हमारा हो गया 4, ठीक है, कलर हमारा 4 हो गया। अब देखिए अगर अगर ध्यान दीजिए दोस्तों स्काई इज ब्लू में अगर 2 हमारा क्या है, 2 हमारा ब्लू है और ब्लू कलर है, तो स्काई इज, अब देखिए इज, देखिए दोस्तों दोनों में इज है, कलर इज और स्काई इज, तो पहचानेंगे दोस्तों एक ऐसी संख्या दोनों में कॉमन होगी 6। देखिए 6 दोनों में क्या है कॉमन है, तो हमारा जो इज होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इज हमारा 6 हो जाएगा, कलर हमारा 4 हो जाएगा, तो फन हमारा क्या हो जाएगा 3, फन हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोस आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, 934 का अर्थ है मैंगोस आर रिप। तो इस भाषा में रिप, रिप का पता करना दोस्तों क्या है। देखिए मैंगोस इसमें भी है और 657 मैंगोस इसमें भी है, तो देखिए दोस्तों 743, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंगोस आर गुड, मैंगोस आर, देखिए मैंगोस आर दो कॉमन दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले पता करेंगे ईट गुड फूड, ठीक है ना। देखिए दोस्तों गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है आपका 7 कॉमन है, क्या है 7 कॉमन है, तो गुड हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुड हमारा 7 हो जाएगा। तो गुड अगर हमारा 7 होगा तो मैंगोस आर हमारा क्या होगा, ठीक है ना, मैंगोस आर हो जाएगा 4-3, मैंगोस आर हो जाएगा 4-3 में से कोई भी होगा 4-3। तो अगर देखिए दोस्तों अगर इसमें 4-3 मैंगोस आर हो जाएगा
तो रिप का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिप का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी चौथा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट और 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट हो, इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो फिर से दोस्तों समझिए, स्प्रेड रेड कारपेट, डस्ट वन कारपेट, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों में क्या है, कारपेट है, कारपेट कारपेट, दोनों में कैसी संख्या कॉमन दिखिए, 2 दोनों में कॉमन है, तो कारपेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कारपेट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, कारपेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, हमें पता करना है दोस्तों किसका, डस्ट का पता करना। अब देखिए दोस्तों, दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। कैसी संख्या दोनों में कॉमन है, तो देखिए 5, तो 1 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखिए दोस्तों, 1 हमारा 5 हो गया, कारपेट हमारा 2 हो गया, तो डस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डस्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पॉज करके देख लीजिए, फिर आप इसका बहुत इत्मीनान से क्या कीजिए, आंसर दीजिए। दोस्तों कोशिश करिएगा आपका आंसर क्या हो, राइट हो, गलती की बहुत ही कम गुंजाइश रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन देखेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, 637 का अर्थ है अमर इज गुड, 348 का अर्थ है लाता इज बैड। तो अमर के लिए कौन सा होता है, अमर का पता करना है। अमर, देखिए दोनों में गुड क्या है, कॉमन है, दोनों में गुड कॉमन है, तो कैसे संख्या दोनों में कॉमन है, तो 6 दोनों में कॉमन है, तो गुड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड के लिए हो जाएगा 6, गुड के लिए आपका 6 हो जाएगा। चलिए, अब क्या पता करना है दोस्तों, देखिए दोनों में इज कॉमन है, अमर इज गुड और लता इज बैड में इज कॉमन है, यानी 3 देखिए दोनों में कॉमन है, तो इस के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस के लिए 3 हो गया, गुड के लिए दोस्तों 6 हो गया, तो अमर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 7, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स, तो इस सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखिए दोस्तों, फिर से कॉमन ढूंढिए, दोनों में क्या है, ओल्ड कॉमन है, ओल्ड कॉमन है, तो देखिए 5 दोनों संख्या कॉमन है, तो ओल्ड हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर का पता करना है। अब देखिए दोस्तों, मैन इज ओल्ड बाई गुड बुक्स, ठीक है। अब इसमें अगर अच्छे से देखिए, बुक आर, देखिए दोनों में क्या है, गुड, देखिए गुड इसमें भी है, गुड सॉरी देखिए बुक्स क्या है, इसमें भी है, अब बुक क्या है इसमें, देखिए बुक्स बुक है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस प्लूरल दे दिया है। तो दोनों में कैसी संख्या कॉमन हो, तो देखिए 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए बुक हमारा 3 हो गया, ओल्ड हमारा 5 हो गया, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड हो, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए दोस्तों आर कॉमन है, तो एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है 6, तो आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, गुड एंड बैड, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बैड कॉमन है, क्या है, बैड कॉमन है, एक ऐसी जगह दोनों में कॉमन हो, 63735, ठीक है ना, तो बैड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, बैड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। हमें पता करना किसका, तो हमें पता करना एंड का, ठीक है ना, तो एंड हमारा कहाँ है, तो देखिए ध्यान दीजिए, गुड। अब देखिए वी आर गुड, देखिए गुड, बैड का हमने पता कर लिया है, बैड का क्या है दोस्तों, अब देखिए दोनों में देखिए दोस्तों क्या है, गुड कॉमन है, गुड देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन है, तो देखिए 256358, तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुड हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो गुड हमारा 5 हो गया, बैड हमारा 3 हो गया, तो हमारा एंड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 467 का अर्थ क्या है, लीव्स आर ग्रीन,
485 का अर्थ है ग्रीन इज गोल्ड और 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग। तो इस भाषा में लीव्स के लिए कौन सी संज्ञा प्रयोग की गई है, तो ध्यान देंगे। लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन इज गोल्ड, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, ग्रीन कॉमन। एक ऐसी संज्ञा दोनों में कॉमन है, तो देखिए 4 कॉमन है, तो ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन के लिए हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलिए, दे आर प्लेइंग, लीव्स आर ग्रीन, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, तो 4 6 7 639, यानी आर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आर हमारा 6 हो गया, ग्रीन हमारा 4 हो गया, तो लीव्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 7 थाला फॉर अ रीजन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ क्या है, रेड कलर चौक। 589 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर और 245 का क्या है, व्हाइट कलर चौक। तो व्हाइट का दोस्तों कौन सा प्रयुक्त होगा, यही पूछा है। देखिए, रेड कलर चौक, ग्रीन कलर फ्लावर, दोनों में क्या कॉमन है, कलर कॉमन है, ठीक है, कलर कॉमन है। तो 5 दोनों में क्या है, 5 भी कॉमन है, देखिए, चलिए 5 हो गया। अब देखिए व्हाइट कलर, देखिए कलर हमारा क्या हो गया, 5। अब देखिए दोनों में देखिए चौक क्या है, कॉमन है, दोनों में चौक कॉमन है, व्हाइट पता चल जाएगा पट से। तो देखिए 256 245, बस दोस्तों चौक हमारा क्या हो जाएगा, चौक हमारा हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया चौक, कलर हो गया 5, तो हमारा व्हाइट क्या हो जाएगा, 4, 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में 3a 2b 7c का अर्थ है ट्रूथ इज इटर्नल। 7c 9a 8b 3a का अर्थ है एनमिटी इज नॉट इटर्नल। 9a 42b 8c का अर्थ है ट्रूथ डज नॉट पेरिश हो। तो इस सांकेतिक भाषा में एनमिटी के लिए कौन सी संज्ञा प्रयुक्त की गई है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आप एक बार इसको पॉज करके खुद से लगाएं और फिर दोस्तों आंसर दें कि आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप अगर लगा लिए हो तो देखिए, ट्रूथ इज इटर्नल, एनमिटी इज नॉट इटर्नल। देखिए दोनों में देखिए दोस्तों, इज भी कॉमन है, इटर्नल भी कॉमन है, ठीक है ना। देखिए इज इटर्नल, तो देखिए दोस्तों दो संख्या चुनिए जो कॉमन है। तो देखिए पहला तो 3 ये दिख गया, ठीक है, 3 ये दिख गया, और साथ में कौन दिखा, कौन दिखा दोस्तों, आपका एनमिटी। देखिए हाँ, ट्रूथ इज इटर्नल, एनमिटी इज नॉट इटर्नल, ठीक है ना। 3 ये 2 भी, चलिए इसमें अब देखते हैं जरा, ट्रूथ डज नॉट पेरिश, ठीक है ना। अब देखिए, अब इज इटर्नल, देखिए 2 भी 7 से, ठीक है ना। हाँ देखिए 3a और आपका 7 से कॉमन होगा, तो ट्रूथ आपका क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ट्रूथ क्या हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया, देखिए ट्रूथ आपका पता चल गया, 2b हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, एनमिटी, देखिए एनमिटी, एनमिटी कहीं और है, तो अगर हम देखें अच्छे से तो नॉट, देखिए दोनों में क्या है, नॉट है, देखिए दोनों में क्या है, नॉट है, ठीक है। ट्रूथ का आपको पता है 2b, ठीक है, 2b क्या है, ट्रूथ। अब देखिए, अब हमें पता करना है नॉट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एनमिटी इज नॉट इटर्नल, ठीक है ना। देखिए अगर इस, देखिए एनमिटी का तो पता नहीं, अगर एनमिटी पता चले तो हो ही जाएगा। देखिए पेरिश, पेरिश इसमें क्या हो सकता है, इसको दोस्तों एक बार अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए पहली बात, अगर बात कीजिए 2b, देखिए दोनों में 2b, आपका 2b क्या हो गया, ट्रूथ हो गया, ठीक है ना। इज इटर्नल 3a और 7c, ठीक है, 3a 7c आपका क्या हो जाएगा, इज इटर्नल हो जाएगा, ठीक है, 7c और 3a। अब देखिए 9a और 8b, ठीक है ना। अब देखिए एनमिटी, एनमिटी और नॉट, एनमिटी और नॉट मिलकर क्या बनाएंगे, 9a और 8b बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें कॉमन चुनिए, तो देखिए 9 है, देखिए 9 है इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 9 है, नॉट हमारा 9 है। तो एनमिटी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8b हो जाएगा। एनमिटी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8b हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 816 का अर्थ है रोजेस आर रेड। 2364 का अर्थ है आई लाइक रेड कलर और 517 का अर्थ है दे आर गुड। तो इस सांकेतिक भाषा में रोज के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई, तो ध्यान दीजिए, रोजेस आर रेड, आई लाइक रेड कलर, देखिए दोनों में रेड है, चुनिए 6, रेड क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, अब कुछ दिख जाए आपको और कॉमन, तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
देखिए दोनों में क्या है, आर कॉमन है, ठीक है, आर कॉमन है तो एक संख्या चुनी 5 1, लेकिन आर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आर आपका 1 होगा तो रोज आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, रोज क्या हो जाएगा 8, और रोज ही पता करना है, यानी रोज हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हम ध्यान देंगे। 453 का अर्थ है पेन्स आर न्यू, 362 का अर्थ है बॉयज आर यंग, 598 का अर्थ है बाय न्यू क्लोथ। तो इस सांकेतिक भाषा में पेन्स के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है? ठीक है, पेन्स आर न्यू, बॉयज आर यंग, दोनों में आर कॉमन है, पट से दोस्तों आर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आर आपका दोनों में 3 कॉमन है, 3 हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, न्यू और न्यू दोनों में न्यू कॉमन है, 453 598, यानी न्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो न्यू अगर आपका 5 होगा, आर आपका 3 होगा, तो पेंस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में क्यू वैक्स हुमा डेको का अर्थ है शी इज ईटिंग एप्पल, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो शी इज ईटिंग एप्पल है उसका एक कोड दिया गया है, तो क्या क्यू जैक्स हुमा डेको, देखिए कुछ भी लिख दिया जाता है, बस ध्यान से समझना रहता है। वैसे ही शी सेल्स टॉयस का दोस्तों क्या है, क्यू टेपो कुआ, ठीक है। उसी से दोस्तों सू टीमो डेको का अर्थ क्या है, आई लाइक एप्पल। हमें पता करना है कि शी और एप्पल के लिए कौन सा सांकेतिक कोड प्रयोग किया गया। यहाँ पे दोस्तों हमें डिकोड करना है, क्या डिकोड करना है, तो शी और एप्पल का जो कोड है इसको डिकोड करना है, समझना है कि आखिर इनके लिए कौन से कोड का इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्यू वैक्स हुमा डेको, ठीक है, और आपका क्यू टेपो कुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोस्तों क्यू कॉमन है, क्या है, क्यू। उसी प्रकार क्यू वैक्स हुमा डेको का क्या है, शी इज ईटिंग एप्पल, तो इसमें शी और इसमें भी दोस्तों क्या कॉमन है, शी कॉमन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो क्यू क्यू शी, यानी शी हमारा क्या हो गया, शिव का कोड क्या हो गया, क्यू, शी का कोड क्या हो गया, क्यू हो गया। वैसे ही देखिए दोस्तों, आई लाइक एप्पल और शी इज ईटिंग एप्पल, दोनों में देखिए दोस्तों क्या है, एप्पल कॉमन है। अब देखिए क्या एप्पल के अलावा कुछ और कॉमन है, देखिए एप्पल के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, मतलब एक ऐसा कोड होगा, सिर्फ एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, एप्पल का कोड हो जाएगा। तो देखिए सूट टीमो डेको और वैक्स हुमा डेको, इसमें दोनों में क्या है, डेको कॉमन है, यानी कि हमारा एप्पल का जो कोड निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा डेको, क्या होगा, डेको होगा। तो यानी कि देखिए जैक्स क्यू नहीं, क्यू और डेको, क्यू डेको, यानी दूसरा हम ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में ऊ की टॉप माँ का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड, कोप जाकी माँ का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टोप सोप हो का मतलब है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, पो सूर कोप का अर्थ है कार्ड्स एंड टेनिस, हो तो इस भाषा में आशा, देखिए हमें आशा का फाइंड करना है कि आशा का कोड आखिर में क्या है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पू की टोपमा, ठीक है, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, आशा इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है ना, इसमें हमें क्या है, कोप जाकी माँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, प्लेइंग कॉमन है। अभी हम थोड़ा देख के चलेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, देखिए प्ले कॉमन है और क्या है, इज कॉमन है, ठीक है। अब देखिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल और कार्ड्स एंड टेनिस को, ध्यान देंगे दोस्तों, हमें फाइंड करना है आशा। देखिए आशा कहाँ है, यहाँ है, तो अगर हम इज प्लेइंग टेनिस का अगर कोड निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं। तो कि ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे उषा इज प्लेइंग कार्ड्स और आशा इज प्लेइंग कार्ड्स, इन दोनों में कॉमन है इज प्लेइंग, क्या है, इज प्लेइंग, मतलब दो ऐसे कोड होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो देखिए पो की टोप माँ, ठीक है, और क्या है, जा की माँ, तो देखिए की माँ, ठीक है ना, की माँ। तो देखिए यानी इस प्लेइंग का जो कोड होगा वो क्या होगा, कीमा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कीमा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब टेनिस, अब पता कर ले टेनिस क्या होगा, तो ध्यान दीजिए टेनिस इधर भी है और टेनिस आपका इधर भी है, तो इन दोनों कोड में एक ऐसा कॉमन होगा जो टेनिस को दिखाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, कोप जाकी माँ अपो सुर कोप, यानी कोप, टेनिस क्या हो जाएगा दोस्तों, कोप हो जाएगा, टेनिस का हो जाएगा कोप हो जाएगा। तो देखिए टेनिस आपका कोप हो गया और कीमा आपका क्या होगा, इस प्लेइंग हो गया। तो आशा का क्या हो जाएगा दोस्तों, जा, आशा का जा हो जाएगा, यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पैंट जू सिम का अर्थ है ईट गुड मैंगोस, पुश सिम टाइम का अर्थ है मैंगोस एंड स्वीट्स, टीम जू किट का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स। तो इस सांकेतिक भाषा में गुड, हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, गुड का फाइंड करना है कि गुड का आखिर कोड क्या होगा।
तो चलिए दोस्तों समझते हैं गुड कहाँ कहाँ है। तो देखिए गुड आपका यहाँ है, ठीक है, और गुड आपका कहीं दिख रहा है, तो देखिए गुड आपका यहाँ पे भी है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए ईट गुड मैंगोस और परचेस गुड स्वीट्स। देखिए दोस्तों ये तो बहुत आसान निकल गया। इन दोनों में एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में सेम होगा। तो देखिए फैट जू सिम और आपका टीम जू किट, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, आपका जू। क्या कॉमन है, जू। तो गुड का क्या हो जाएगा दोस्तों, जू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जू। पांचवा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक बिल्कुल कर दें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी सांकेतिक भाषा में GNR टैग जोग QMP का अर्थ है सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो हाइटो GNR EMF का अर्थ है समर ओलंपिक गेम्स। ESM SDR हाइटो का अर्थ है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो इस भाषा में समर के लिए कौन सा, सबसे पहले देखिए दोस्तों समर कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे कि समर कहाँ कहाँ है। तो देखिए समर आपका कहाँ है, समर आपका इसमें है, ठीक है, और कहीं आपका समर नहीं है। यानी अगर हम ओलंपिक गेम्स का अगर कोड निकालें तो समर का पता चल जाएगा। तो देखिए ओलंपिक आपका देखिए इसमें भी है, ठीक, ओलंपिक आपका इसमें भी है। तो दोनों में कैसा कोड होगा जो कॉमन होगा, तो GNR टैग जोग QMP, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइटो GNR, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, GNR कॉमन है। यानी ओलंपिक का क्या हो जाएगा, ओलंपिक का हो जाएगा GNR। क्या हो जाएगा, GNR। चलिए अब क्या फाइंड है गेम्स का। देखिए गेम्स इसमें भी है, गेम्स इसमें भी है। तो कैसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा, देखिए हाइटो, हाइटो क्या है, कॉमन है। तो गेम का क्या हो जाएगा, हाइटो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, EMF किसके लिए हो जाएगा, समर के लिए हो जाएगा। EMF क्या हो जाएगा, समर के लिए हो जाएगा। तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में टीम नेक का अर्थ है ब्लू शर्ट, पिट मीट टीम का अर्थ है शर्ट एंड पैंट, नेक पिट का अर्थ है ब्लू पैंट। तो एंड का अर्थ क्या होगा, देखिए एंड, देखिए एंड कहाँ कहाँ है। तो देखिए एंड आपका कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। तो हमें शर्ट पैंट का फाइंड करना है, ठीक है। देखिए शर्ट इसमें भी है, शर्ट आपका इसमें भी है। तो देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए टीम, टीम क्या है, कॉमन है। तो देखिए शर्ट का क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। शर्ट का क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। अब पैंट का पता करना है, तो देखिए पैंट इसमें भी है, पैंट क्या इसमें भी है। तो नेक पिट, पिट दोनों में कॉमन है। तो पिट और टीम, शर्ट पैंट निकल गया। तो हमारा एंड क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, मिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका तीनों जो लिखा गया वो तीनों के लिए लाइन से लिखा गया। भले से इसमें आपको दिख गया हो, बात अलग है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो, ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में गूढ़ा बुका का अर्थ है क्लियर वाटर, ठीक है। पिन गोला का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई, और पिन सेफ बुका का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। तो इस सांकेतिक भाषा में ब्लू का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या पता करना है ब्लू का। देखिए ब्लू कहाँ है, ब्लू आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लियर और स्काई का पता कर लेंगे। देखिए क्लियर इसमें भी है, क्लियर इसमें भी है। चलिए क्या हो जाएगा, तो गूढ़ा बुका, बुका क्या हो जाएगा, क्लियर का हो जाएगा। अब देखिए दोनों में स्काई है, सिंपल सा है, स्काई स्काई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पिन गोला, ठीक है ना, यानी पिन, पिन क्या हो जाएगा हमारा, स्काई के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्काई के लिए हो जाएगा। तो जो साफ होगा, साफ SF साफ, वो किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए हो जाएगा। किसके लिए, ब्लू के लिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, ये आप खुद से ट्राई करें एक बार। देखिए दोस्तों आप ट्राई सारा खुद से ही करें, ठीक है ना। आप एक बार पॉज कर लें, पहले खुद से लगाएं, और फिर आपको जब नहीं समझ में आए तो आप इसका क्या कीजिए, आंसर दें, ठीक है दोस्तों। आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए देखने के लिए, आपको गलती लग रहा है तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू का अर्थ है फाइन क्लोथ, ठीक है, और मेटालिसा का अर्थ है क्लियर वाटर, डोनालिसा पेरू का अर्थ है फाइन क्लियर वेदर। तो वेदर का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वेदर कहाँ है, वेदर यहाँ पे है। तो फाइन और क्लियर का ढूंढ लेते हैं। देखिए फाइन, फाइन, ठीक है। तो फाइन दोनों में कॉमन क्या है, पेरू। फाइन का क्या हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या है, क्लियर है, तो क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मेटालिसा, लिसा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डोना आपका क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर डोना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिख रहा है। यदि निडको SCO टिंगो का अर्थ है सॉफ्टर देन फ्लावर, टिंगो रोम MST का अर्थ है स्वीट फ्लावर फ्रेग्रेंस,
और MST SCO TMP का अर्थ है स्वीट एंड स्माइल, तो फ्रेग्रेंस का सांकेतिक कोड क्या होगा? तो ध्यान दें दोस्तों, फ्रेग्रेंस पूछा है, फ्रेग्रेंस कहाँ है? फ्रेग्रेंस आपका यहाँ है, ठीक है। चलिए स्वीट, स्वीट कब देखिए फ्लावर, फ्लावर दोनों में है, कॉमन क्या है? निटको SCO टिंगो टिंगो, टिंगो टिंगो कॉमन है, तो फ्लावर का क्या हो जाएगा? टिंगो, फ्लावर का क्या हो जाएगा? टिंगो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्वीट इसमें भी है, स्वीट आपका इसमें भी है, तो कॉमन लिखिए MST, मस्त, दो मस्त दोनों में है, तो फ्लावर का क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, फ्लावर का क्या हो जाएगा दोस्तों? रो, यानी चौथा क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में कर्ल मैक्स डीर का अर्थ है नाइस लिटिल बॉक्सेस, सूट मेड बिग्स का अर्थ है वेल अरेंज्ड रो, बिग्स फेस डीर का अर्थ है रो ऑफ बॉक्सेस, तो इस सांकेतिक भाषा में ऑफ के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया? सब तो दोस्तों किसका फाइंड करना है? ऑफ का, ठीक है दोस्तों, ऑफ का फाइंड करना है क्या होगा? चलिए ध्यान देंगे, ऑफ आपका कहाँ है? नाइस लिटिल बॉक्सेस, वेल अरेंज्ड रो और रो ऑफ बॉक्सेस, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, रो इसमें भी है, रो इसमें भी है, कॉमन मिल जाएगा। देखिए कॉमन क्या है? बिक्स, बिक्स कॉमन है, तो बिक्स क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। अब देखिए बॉक्सेस इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या है? डीर, डीर हो जाएगा। तो FSC क्या हो जाएगा हमारा? FSC हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसको दिखा रहा है? ऑफ को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 100 पे टे का अर्थ है डॉक्टर विनोद कुमार, टिंग टू 100 का अर्थ है सतीश इस डॉक्टर, और पिंग पोंग टिंग का अर्थ है सतीश एंड राम, तो इस सांकेतिक भाषा में इस का क्या होगा? तो ध्यान देंगे, इस आपका कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। चलिए सतीश, सतीश आपका कहाँ कहाँ है? देखिए सतीश आपका इसमें है, सतीश आपका इसमें है, ठीक है। चलिए तो इसको हम फाइंड करेंगे, तो सतीश का क्या हो जाएगा? टिंग टू 100, ठीक है। टिंग, टिंग टिंग दोनों में है, तो आपका सतीश का क्या हो जाएगा? टिंग हो जाएगा, सतीश आपका क्या हो जाएगा? टिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब डॉक्टर देख लेते हैं, डॉक्टर इसमें भी है, डॉक्टर इसमें भी है, तो 100 पे टिंग और पिंग पोंग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टिंग, हाँ ठीक है। 100 पे टे डॉक्टर विनोद कुमार हो गया, ठीक है, और टिंग टू 100, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100, 100 क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा। इस आपका क्या हो जाएगा? पू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पू, तो पू हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में ली सू जैक का अर्थ है ही ईट्स एप्पल्स, JCE, ठीक है दोस्तों, क्या है? JCE नहीं, इसे जो ई है, ठीक है ना, कुछ भी हो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। JCE टिक का अर्थ है स्वीट ऑरेंज, और ली की जो टिक का अर्थ है मोहन इट्स बनानास, ऑरेंज के लिए क्या होगा? देखिए ऑरेंज का फाइंड करना, ऑरेंज, देखिए ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज आपका यहाँ है, ठीक है ना, स्वीट ऑरेंज। अब फाइंड करते हैं स्वीट कहाँ है, तो देखिए दोस्तों स्वीट आपका कहाँ है? यहाँ, ठीक है, स्वीट। तो स्वीट के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? स्वीट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे भी देखिए स्वीट है, यहाँ पे भी क्या है? स्वीट है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जी, ठीक है, जी, और टिक है, शायद दोस्तों ये आपका यहाँ पे अगर देखें हम तो स्वीट स्वीट है, तो टिक, ठीक है दोस्तों, क्या है? टिक, टिक क्या है दोस्तों? दोनों में कॉमन, तो हमारा जो स्वीट होगा उसका क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम फाइंड करते हैं आपका क्या? ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? JEE जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किसी सांकेतिक भाषा में नैक टोम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, तो नैक हो टैप का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, हेड टोम का अर्थ है शर्ट इज वाइट, तो इस भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या होगा? तो देखिए इसका पता करना, एप्पल का, देखिए एप्पल कहाँ है? यहाँ, ठीक है ना। इस ग्रीन का पता कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए ग्रीन इसमें भी है, ग्रीन कहाँ है दोस्तों? इसमें भी है, ठीक है। चलिए एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा, तो देखिए दोस्तों क्या कॉमन है आपका? आपका ग्रीन ग्रीन, तो आपका क्या हो जाएगा? नेक, नेक दोस्तों क्या है? दोनों में कॉमन है। अब देखिए दोस्तों इसका पता करना है, तो हेड टॉम का, ठीक है ना, शर्ट इज, ठीक है ना, इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, तो पीट नेक टॉम, टॉम दोस्तों दोनों में कॉमन है, तो एप्पल का क्या हो जाएगा दोस्तों? पीट हो जाएगा, एप्पल का क्या हो जाएगा? पीट, पांचवा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में का बी पू यू आ का अर्थ है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, या लो कावो का अर्थ है दे सीन वेरी इंटेलिजेंट, लो प्यूले का अर्थ है यू कैन सी, और सम पोम यून या का अर्थ है हाउ इंटेलिजेंट शी इज, इस भाषा में आर किसका पता करना है दोस्तों? आर का पता करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों,
आर आपका कहाँ है, आर आपका यहाँ है, ठीक है। और चलिए सबसे पहले यू का पता करते हैं, ठीक है ना। तो यू आपका यहाँ है और कहीं आपको यू है, तो यहाँ पे भी आपका दोस्तों क्या है, यू है, ठीक है। और कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है। तो चलिए का बी पू या लो पू ले, ठीक है ना। पू दोस्तों क्या है, कॉमन है, यानी आपका यू क्या हो जाएगा, पू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, वेरी इंटेलिजेंट वेरी इंटेलिजेंट, दो ऐसा कोड होगा जो दोनों में कौन होगा, देखिए का, ठीक है। और क्या, और क्या कॉमन दोस्तों, या, ठीक है, या कॉमन है। तो बी, तो हमारा आर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बी आई, बाई कहिए या बी कहिए, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में टॉम कुम सुड का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग, कम जो मोप का अर्थ है डॉग्स एंड हॉर्सेस, और मुट टॉम को का अर्थ है डोंकीज आर मैड। तो इस भाषा में बार्किंग का सांकेतिक कोड क्या होगा। तो किसका दोस्तों, बार्किंग का पता करना है। तो बार्किंग आपका कहाँ है, यहाँ है। डॉग्स का पता कर लेते हैं, डॉग्स, डॉग्स, टॉम कुड सुड, ठीक है ना। कुम जो मोप, कुम कुम दोनों कॉमन है तो डॉग का कुम हो जाएगा। और देखिए आर, आर ठीक है, दोनों में कॉमन है, यानी कि ठीक है, मुट टॉम को टॉम टॉम, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है, यानी सुड, हमारा जो बार्किंग निकल के आएगा, बार्किंग, बार्किंग का कोड क्या निकल के आएगा दोस्तों, सुड निकल के आ जाएगा। तो सुड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में जैड महाओ का अर्थ है रेड रोज, रूस सुन का अर्थ है ब्यूटीफुल पिक्चर, सुन महाओ ने का अर्थ है रेड एंड ब्यूटीफुल। तो तो इस भाषा में किस सांकेतिक कोड का एंड है, देखिए एंड कहाँ है दोस्तों, एंड आपका यहाँ, रेड रोज ब्यूटीफुल पिक्चर रेड, देखिए रेड, देखिए रेड रेड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जाड महाव, महाव रेड का महाव हो जाएगा। अब रोज, सॉरी यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है, एक ऐसा कोड दोनों में कॉमन, तो सुन, ठीक है। आपका सुन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, सुन सुन, ठीक है। तो ने, आपका एंड का जो होगा वो क्या होगा, ने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में प्री नट बीस का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। देखिए दोस्तों आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप बताइए इसको एक बार इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में टिंक लॉग से का अर्थ है फ्रूट्स आर रिप, से थाउ है टिंक का अर्थ है मैंगोस आर नॉट रिप, और हे से क्यू टिंक का अर्थ है बनानास आर नॉट रिप। तो इस भाषा में मैंगोस किसका पता करना है दोस्तों, मैंगोस का पता करना है, ठीक है। चलिए तो मैंगोस आपका कहाँ है, मैंगोस आपका यहाँ है, तो आर नॉट रिप का पता कर लेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान निकला ये, तो देखिए आर नॉट रिप, ठीक है, आर नॉट रिप, देखिए दोनों में तीन कोड ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है ना। देखिए हे, ठीक है, से, टिंग टिंग, तो बस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, थाव, ठीक है ना। थाव आपका क्या हो जाएगा, मैंगोस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंगोस का क्या हो जाएगा, थाव, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है, या ये वाला जो लाइन है वो इसके लिए है, ठीक है ना। तो से हे टिंग, ठीक है ना, तो थाव क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में टीर में सैक का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, डिग सैक फॉर का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन, और वॉक टीर फॉर, ठीक है ना, वॉक है ये, ठीक है ना, क्या है, वॉक, टीर फॉर का अर्थ है फूड टेस्टी। तो निम्नलिखित कोड का टोमेटो इसे, देखिए अब तीन कोड पता करना, टोमेटो इज टेस्टी, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब टोमेटो इधर है, इज भी इधर है, और टेस्टी देखिए इधर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, तो इज का देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, तो इज का हो जाएगा, ठीक है, वोक टीर फोर और डिक सेक फोर, ठीक है ना। तो टोमेटो इज का क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है, इज का क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीन, ठीक है, अब हम ग्रीन का पता करेंगे, देखिए ग्रीन इसमें भी है, ग्रीन इसमें भी है, दोनों में कॉमन क्या है, टीर में सैक, देखिए सैक सैक दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैक हो जाएगा, ठीक है। और टोमेटो का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, डिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिक, देखिए देखते हैं दोस्तों किसमें से डिक फॉर सैक है, इसमें नहीं है डिक फॉर सैक, इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों
हमारा वीडियो यहीं पे आज ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, ऐसी वीडियो दोस्तों आपके पास आती रहेंगी। अगर आप एसएससी रेलवे की दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियोस हैं, आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।